हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं ऐशन यादव समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम आपके बीच एक ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं जहां से अमूमन हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर अक्सर विद्यार्थी उन क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। हालांकि वो क्वेश्चंस को पढ़ते तो हैं, यानी कि उस टॉपिक को क्लियर तो करते हैं, लेकिन जल्दी ही भूल जाते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के साथ हैं जहां से आप अंतिम क्लास तक मेरे साथ बने रहिए। दावा कर रहा हूं कि आप उसके आंसर आगे के लिए गलत नहीं करेंगे और ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो देखिएगा वो टॉपिक आपका क्या है। आइए, टॉपिक है आपका कोलाइड। क्या है टॉपिक आपका? कोलाइड। बात आती है ये कोलाइड है क्या। तो मैं आपके लिए बता दूं, कोलाइड जो है एक सॉल्यूशन है विलयन, यानी कि विलय और विलायक का जो मिश्रण होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वही क्या है, उस विलयन का एक भाग है कोलाइड। तो हम सारे अभी विलयन सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, उसी का केवल सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक, उसी का एक अंग पार्ट क्या है कोलाइड, उसकी बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो देखिएगा कोलाइड है क्या। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं, सबसे पहले कोलाइड के बारे में बेसिक जानकारी दे दूं। कोलाइड जो है देखने में तो समांगी होता है, परंतु वास्तविकता में यह कैसा होता है, ये विषमांगी होता है। अर्थात देखने में कैसा हुआ, होमोजीनियस, अलग अलग इसके हम टुकड़े यानी कि पार्टिकल को नहीं देख सकते पार्टिकल्स के लिए, लेकिन होता क्या है, ये हेटेरोजीनियस होता है। दूसरा, इसी का पॉइंट ये कह सकते हैं आप कि जो कोलाइड है या कोलाइडी विलयन, उसे हम सामान्यतया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, लेकिन वहीं शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसे हम क्या है देख सकते हैं। अगला पॉइंट, कोलाइड पर्याप्त स्थायी होते हैं, अर्थात कुछ समय रखने पर कोलाइड के जो कण हैं पृथक नहीं होते, अर्थात पास पास आकर के कैसा हो जाते हैं, जम जाते हैं। यानी कि जैसे दूध हो गया, यानी कि दूध को आप भैंस से यानी कि पशुओं से दोहने के बाद कुछ देर के लिए जब आप रख देंगे, तो फिर जब देखते हुए कुछ समय के पश्चात, घंटे 2 घंटे के पश्चात, कि जो दूध के जो कण थे वो आपस में कैसे हो गए, पास पास आ गए। और अगर आपने 4-5 घंटे या 10 घंटे के लिए रख दिया दूध, तो वो बाद में देखते होंगे वो जम जाता है। यानी कि अब क्या है, उसके वो कण हैं, आप कहते हो दूध जम गया, यानी कि वो अब अलग नहीं हो पाते, जैसे दूध से दही बन गया। यानी कि वो कोलाइड के कण कैसे हो गए, पर्याप्त स्थायी है, यानी कुछ समय रखने पर ये फिर क्या है, पृथक नहीं होते। तो दूसरा, कोलाइड जो है, कोलाइड अपने में से गुजरते हुए प्रकाश किरण पुंज का क्या कर देता है, प्रकीर्णन कर देता है। यानी कि जब आप प्रकाश किरण पुंज के लिए किसी कोलाइड विलयन में से होकर गुजारेंगे, तो वो उसको क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, यानी कि प्रकाश को उसके भागों में विभक्त कर देता है। तो इस तरीके से हम ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोलाइड के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या होंगे, यानी कोलाइड के उदाहरण क्या होंगे। जैसे पूछ लिया कि निम्न में से कोलाइड है, ऑप्शन आपको दे दिए, दूध, दही, गोंद, और लास्ट ऑप्शन कर दिया इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। तो देखिएगा यहाँ पर पहला ही पॉइंट कि कोलाइड है क्या। कोलाइड देखने में समांगी होते हैं,
परंतु वास्तव में यह कैसे होते हैं? बिस्मांगी होते हैं। नंबर 2, कोलाइड को सामान्यतया सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, लेकिन शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अगला पॉइंट, कोलाइड पर्याप्त स्थायी होते हैं। अगला पॉइंट, कोलाइड अपने में से गुजरते हुए प्रकाश किरण पुंज का यानी कि ये आपके पॉइंट्स हैं जो आप अक्सर पूछे जाते हैं कि कोलाइड विलयन कैसा होता है, समांगी विषमांगी वगैरह। तो आप क्या है बता सकते हो कि कोलाइड विलयन जो है वो कैसा होता है, यानी कि एक विषमांगी विलयन है। अगला, कोलाइड को हम शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं इसके कणों के लिए, पार्टिकल्स के लिए। आगे, कोलाइड पर्याप्त स्थायी होते हैं, लेकिन कुछ समय रखने पर ये कैसे हो जाते हैं, यानी कि ये आपस में जम जाते हैं। अगला, कोलाइड विलयन जो है वो अपने में से गुजरते हुए प्रकाश किरण पुंज का क्या कर देता है, प्रकीर्णन कर देता है, यानी कि उसको स्कैटर्ड कर देता है, यानी कि प्रकाश को उसके भागों में फैला देता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए एग्जाम्पल्स की तरफ। कोलाइड कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले दूध, स्याही, गोंद, स्टार्च का विलयन, टूथपेस्ट, तेल, ETC। तो इस तरीके से आप क्या है कोलाइड के एग्जाम्पल्स को क्या है बता सकते हैं। दूध हो गया, स्याही हो गई, दही हो गया, गोंद हो गया, स्टार्च का विलयन हो गया, जेली हो गया,
मिश्र धातुएं हो गई, आपका धुआं हो गया, कोहरा हो गया, धुंध हो गई, बादल हो गई। तो टूथपेस्ट, तेल, ये वगैरह ये क्या हैं? कोलाइडी विलेन के एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ दूध तो ये अक्सर बहुत अधिक पूछा जाता है, और एक आपका स्टार्च का विलेन। अब जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो होगा मैं वो बताने वाला हूं, जहां से तो क्वेश्चन पक्का आना ही है। तो देखिएगा कि अगर बात की जाए कि कोलाइड के टाइप्स कितने होते हैं, तो कोलाइड के जो प्रकार हैं वो बता देता हूं। 8 प्रकार होते हैं कोलाइड के। कितने प्रकार? 8। तो एक तरफ लिख लीजिए, आप 3 लाइनें खींच लीजिए। एक तरफ विलायक, सॉल्वेंट, और एक तरफ विलेय। तो दूसरा, तीसरा कोलाइडी, विलेन का नाम, और आगे उदाहरण। तो नंबर 1, विलायक का मतलब होता है कि जो अपने में चीजों को क्या कर ले? समाहित कर ले, यानी कि घोल ले। जबकि विलेय जो किसी में जाकर के घुल जाए। अब इसके पश्चात जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा वो कहलाता है कोलाइडी विलेन। यानी कि जैसे पानी और चीनी है आपके पास, तो पानी क्या हुआ? विलायक, यानी कि अपने में विलेय, यानी कि बिल्कुल घुलने वाला, जबकि विलेय क्या हुआ? चीनी हुआ। तो आइए इसकी तरफ। पहला ही पॉइंट, यानी कि सबसे पहले विलायक में हम लेते हैं यानी कि ठोस, और विलेय को भी क्या लेते हैं? ठोस। यानी कि यदि ठोस में ठोस को मिलाया जाए तो उस कोलाइडी विलेन का नाम क्या होगा? तो उस कोलाइडी विलेन का नाम होगा ठोस सॉल के नाम से जाना जाता है। अब इसका उदाहरण क्या होगा? एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल सबसे अच्छा पता ही होगा आपके लिए, यानी कि मिश्र धातु। क्या? मिश्र धातु है। मतलब क्या है? यानी कि मिश्र धातु मतलब हम कह सकते हैं कॉपर और निकेल को यदि आपस में मिलाया जाए तो उस कोलाइडी विलेन का जो नाम होगा वो होगा ठोस सॉल, क्योंकि कॉपर और जिंक या निकेल जो भी है दोनों के दोनों ही क्या हैं? ठोस हैं। तो मिश्र धातु, कोमा रंगीन कांच, आगे रंगीन कीमती रत्न, जैसे मोती, रूबी पत्थर। तो ये आपका पहला फर्स्ट टाइप हुआ, यानी कोलाइडी विलेन का नाम क्या हुआ वहां पर? ठोस सॉल। नंबर 2, यदि ठोस में द्रव को मिलाया जाए तो उस कोलाइडी विलेन का नाम क्या होगा? तो उसे बोला जाता है जेल या जेली। टॉफी आती होंगी, खाते होंगे, बच्चे खाते रहते हैं कि जेली चाहिए, मुझे जेली चाहिए। तो उसका एग्जाम्पल होगा आपका पनीर, कोमा मक्खन। यानी कि ठोस आपका पनीर, और पनीर के साथ उसमें भी क्या होता है? पानी होता है। उसी तरीके से मक्खन, आगे क्या बोल सकते हैं? और आगे और कह सकते हो आप, यानी कि फलों की जेली। फलों की जेली। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ।
यदि ठोस में गैस को मिलाया जाए तो उस कोलैडी विलेन का नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा ठोस फैन। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो देखिएगा आप, ठोस में गैस को मिलाया जाए तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स रबर फोम, कॉमा कपूर, कॉमा आयोडीन। यानी कि रबर फोम के जो गद्दे होते हैं, फोम वाले जो घर में अचानक से बैठते ही नीचे की ओर दब जाते हैं फूले हुए, वो क्या हुआ? यानी कि ठोस है और ठोस में क्या हुई है? गैस भरी हुई है। तो वो रबर फोम के गद्दे कपूर, आयोडीन यानी कि ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा ये क्या है? ठोस अवस्था से सीधे किसमें बदल जाते हैं? गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस से ठोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? ठोस फैन कोलैडी विलेन होता है। आगे नंबर 4। नंबर 4 पर क्या होगा? यानी कि द्रव में यदि ठोस को मिलाया जाए तो उस कोलैडी विलेन का नाम क्या होगा? तो उसे बोला जाता है यानी कि सॉल के नाम से। क्या कहा? सॉल। एटम को छोड़कर किसी भी धातु को अपने अंदर गलाने की क्षमता रखता है। उसके पश्चात जो विलेन प्राप्त होता है वो अमलगम कहलाता है। तो अमलगम कॉमा H2O में सल्फर का विलयन, कॉमा बेंजीन यानी C6H6 में NaCl का विलयन। तो यहां से ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जांपल्स वो आपको देगा, यानी कि मिश्र धातु निम्न में से कौन सा कोलैडी विलेन है, या पूछ लिया कि निम्न में से ठोस फैन का उदाहरण है या उससे संबंधित है, तो ये एग्जांपल्स दे दिया तो क्या है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये 4 हुए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, द्रव और द्रव। यानी कि यदि द्रव को द्रव में मिलाया जाए तो उस कोलैडी विलेन का नाम क्या होगा? तो उसका नाम है पायस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि इसे इमल्सन भी कहा जाता है। इमल्सन। इसके एग्जांपल्स दूध, कॉमा तेल का पानी में विलयन। यानी कि यदि पानी में तेल को मिला दीजिए या तेल में पानी को मिला दीजिए, उस विलयन का नाम क्या होगा? पायस यानी कि इमल्सन। आगे नंबर 6, यदि द्रव में गैस को मिला दिया जाता है तो उसे क्या नाम देंगे? तो उसे कहा जाता है यानी कि झाग फेन। इसका एग्जाम्पल्स शेविंग क्रीम, कॉमा साबुन के झाग। यानी कि द्रव में गैस
तो जैसे क्रीम, शेविंग क्रीम हो गई, शेव करते हो समय, और आगे साबुन के झाग, यानी कि जल में जैसे ही हम साबुन को रगड़ते हैं या सर्फ वगैरह डाल देते हैं, डिटर्जेंट, तो क्या है, बाद में झाग उत्पन्न हो जाते हैं। कॉमा H2O में हवा को मिलाने पर, यानी कि H2O में हवा का विलयन, तो यानी कि यदि जल में हवा को मिला दिया जाए तो उस विलयन का नाम भी क्या होगा, झाग फेन होगा, यानी कि वो क्या है, बुलबुले देने लगता है वो पानी। आगे नंबर 7, गैस और इधर है ठोस, यानी कि यदि गैस में ठोस को मिलाया जाए तो उस कोलैडी विलयन का नाम क्या होगा, तो उस कोलैडी विलयन का नाम होगा ठोस एरोसोल। क्या एग्जाम्पल होगा इसका, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका धुआं, यानी कि धुएं में कार्बन के कण होते हैं और वो क्या है, वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। जो आप कहते हो कि पोल्यूशन बहुत अधिक हो रहा है, जैसे दीपावली हो गई, तो उसमें क्या होता है, धुआं होता है, और धुएं में क्या होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, यानी कि ठोस एरोसोल होता है। कॉमा आपने एक रिएक्शन सुनी होगी हाइड्रोजनीकरण, यानी कि जब वनस्पति तेल को कृत्रिम रूप से घी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे वो अभिक्रिया कहलाती है हाइड्रोजनीकरण। तो वहां पर जो उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वो होता है ठोस रूप में निकेल। तो यानी कि आप इसे भी बता सकते हो, यानी निकेल, कॉमा, तो इस तरीके से आप क्या है इनके बारे में बता सकते हो। अगला नंबर 8 लास्ट, वो है गैस में यदि द्रव को मिलाया जाए तो उस कोलैडी विलयन का नाम क्या होगा, तो उसे बोलते हैं यानी कि द्रव एरोसोल। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कोहरा, धुंध, बादल। दूसरा कोई और, यानी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहरा, धुंध, बादल, धुआं, शेविंग क्रीम, साबुन के झाग, दूध, ये तो अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो कोहरा, धुंध, बादल, और भी बता सकते हो आप, यानी कि CO2, यानी कि CO2 में H2 का विलयन, यानी कि कोल्ड ड्रिंक। यानी कि कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, यानी कि CO2 में, यानी कि जल में क्या मिला देते हैं, यानी कि CO2 गैस को मिला दिया जाता है, जो क्या कहलाता है, द्रव एरोसोल होता है। इसीलिए जब आप पेप्सी की बोतल जैसे ही खोलते हो वो क्या है, बुलबुले देने लगती है। तो ये मैंने आपके पास आपके लिए ये 8 पॉइंट्स बताए। कोलैडी विलयन के जो टाइप्स हैं वो 8 हैं, जहां से ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे ही आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बात करेंगे कि आगे 9वां पॉइंट भी, यानी गैस को गैस में मिलाया जाए, तो मैं यहाँ पर आपके लिए बता दूं कि यदि गैस को गैस में मिलाया जाएगा तो वो एक वास्तविक विलयन बन जाएगा। वास्तविक विलयन बिल्कुल कोलैड से अलग होता है, यानी कि विलयन के टाइप्स में आता है वास्तविक विलयन, जहां पर दोनों कण यानी कि आपस में क्या हो जाते हैं, बिल्कुल विलीन हो जाते हैं। उसे फिर क्या है, आप अलग अलग नहीं देख सकते, चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, कुछ भी हो आपके पास इंस्ट्रूमेंट। तो यानी कि जैसे जल में चीनी को मिला दिया जाए, घोल दिया जाए, तो चीनी को फिर आप पृथक नहीं कर सकते, यानी नहीं देख सकते बिल्कुल भी, चाहे सूक्ष्मदर्शी ले या कितनी भी शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग। तो इस कारण से गैस को गैस में मिलाया जाएगा तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि वो कोलैडी विलयन नहीं होगा। यानी कि जब कि वास्तविक विलयन तो बिल्कुल समांगी होता है, न कि विषमांगी।
तो मुझे आशा है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा और अब आप आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। इसी के साथ यदि हमारी क्लास आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।